हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। इसको अगहन का महीना भी कहते हैं, जो कि 2025 में 6 नवंबर 2025 से शुरू होगा और 4 दिसंबर 2025 को इसका समापन होगा। सब प्रथम तो आपको मार्गशीर्ष महीने यानी अगहन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मासानम मार्गशीर्षम हम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए महीना अत्यंत पवित्र सौभाग्यदायक माना गया। इस मास में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। तो क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। जल में तुलसी पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, दान दक्षिणा देना अत्यंत फलदायी होगा। अच्छा, ये बात यही खत्म नहीं होती। जो अगहन के महीने के यानी मार्गशीर्ष महीने के जो गुरुवार हैं वो भी खास हैं, उनमें विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आगे जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको बताऊंगी। प्रत्येक दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु और नारायण के नाम का जाप करें। ओम नारायणा नमः तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जरूर जलाएं। गरीबों को सफेद वस्त्र, खीर, चावल, दूध आदि का दान करते रहें। इस महीने भगवत गीता का पाठ जरूर करें, क्योंकि इसी महीने आती है मोक्षदा एकादशी। मन आपका शांत होगा, आध्यात्मिक उन्नति आपकी बढ़ेगी। तुलसी के पौधे को मीठे जल से सींचे, दीपक जलाएं। तुलसी माता को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और माता तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें। आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैंने बताया आपको कि अगहन का महीना बहुत श्रेष्ठ होता है और विशेषकर इसके गुरुवार बहुत अच्छे माने गए हैं। तो गुरुवार को व्रत रखें, भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई भगवान को अर्पण करें, गुड़ अर्पित करें, भीगी चने की दाल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के जप, ध्यान, दान का संकल्प लें। क्या नहीं करें? देखो, ये बहुत बड़ी बात है। झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, कटु वचन ना बोलें, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहें, गलत तरीके से धन अर्जन ना करें, ब्रह्म मुहूर्त में सोना, पूजा के समय अशुद्ध रहना, किसी को तिरस्कार करना, अपमानित करना, ये अच्छा नहीं माना जाता इस महीने में। और अगर आप पूरे महीने का आपने व्रत का संकल्प किया तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब आप व्रत कर रहे हैं तो आपको जमीन पर सोना चाहिए, मतलब नियम होते हैं इसके। अगर आप पूरा महीना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप गुरुवार की पूजा करें, गुरुवार को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, व्रत रखें और कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मार्गशीर्ष महीने में पूजा पाठ, दान और ध्यान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, मानसिक शांति बनी रहती है, सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख समृद्धि, लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहता है, जीवन में नए अवसर और भाग्य का उदय होता है। तो अभी हाल में ही आ रहा है, जो कि 6 नवंबर 2025 से शुरू है और 4 दिसंबर 2025 को इसका समापन है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि झूठ, निंदा, चुगली, क्रोध से बचना चाहिए इस महीने में। गरीब, पशु, किसी जरूरतमंद को अपमानित ना करें। आलस्य और विलासिता से दूर रहें। यह महीना तप और साधना का है, तो कोई भी मंत्र अगर आपने गुरु ने दिया उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। वो तो सिद्ध होता ही है, गुरु के मुख से दिया हुआ जो मंत्र है वो सिद्ध होता है। उसकी एनर्जी आप और बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तुलसी दल अर्पण करें और दान में तिल, गुड़, चावल, वस्त्र, दूध, अन्न का दान करते रहें। हर गुरुवार को पीले वस्त्र जरूर पहने और केले का दान करें। आप देखेंगे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहेगा। वैसे तो ये पूरे महीने गीता का एक अध्याय पढ़ना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो गुरुवार को या मोक्षदा एकादशी पर एक पाठ गीता का आप जरूर कर लें। वो भी नहीं कर सकते तो जिसमें आत्मा अजर और अमर है वो जिक्र हुआ है, तो उसको पढ़ने से ही आपको पूरा फल इस महीने का प्राप्त होगा। क्योंकि सारा आध्यात्मिक जप कर लो, तप कर लो, पूजा कर लो, मंत्र कर लो, सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र एक ही बात को कहते हैं, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ। आत्मा पर ध्यान कब जाएगा?
जब मन स्थिर होगा तो अपने आप आत्मा पर ध्यान लगेगा, और आत्मा ही परमात्मा है। बात समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है ये पूरा महीना बहुत पवित्र है। अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको प्रिय है, या फिर आपके जो भी इष्ट देवता है उनका ध्यान करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, और कुछ नहीं कर सकते तो गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ें। पूरे महीने गाय की आप सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह महीना नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु स्वयं है। कहा ना, मार्गशीर्षों में मैं हूं, मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूं। उन्होंने खुद कहा, उनके मुख अरविंद से ये बात है। तो ये महीना ना माने, ये भगवान विष्णु का एक रूप माने इस महीने को, और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जाप करते रहे। ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी मंत्र आपको पसंद हो उसका जाप करते रहे। फिर आप देखें आपके जीवन में सुख समृद्धि बरकत आएगी, कष्ट मिटेंगे, अनेकों बाधाएं कार्य में जो पड़ रही हैं, अड़चनें पड़ रही हैं, वो सब दूर होंगी और आपके काम सफल होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।